गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं जो है DSSB के एग्ज़ाम की रीजनिंग के पोर्शन की तैयारी करा रहा हूँ। जितने भी 2021 में अब तक पेपर हुए हैं, हल्के हल्के कर कर उन सभी का रीजनिंग का पोर्शन सॉल्व करेंगे हम हर क्वेश्चन का। तो देखते हैं आज जो पेपर है हमारे पास वो है फिज़िकल एजुकेशन का, जो कि 2 अगस्त 2021 को हुआ था। और ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है 4:30 बजे से 6:30 बजे तक का, जैसे कि आप सभी को यहाँ दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। जी, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन्होंने 2 ये हमें दे दिए और आगे के 2 ये पूछ रहा है। तो देखिए इसके अंदर सिंपल है, इतना ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर सिर्फ माइनस प्लस का खेल है, प्लस भी नहीं माइनस का ही खेल है। सबसे पहले आप क्या करिए, इन सभी की नंबरिंग लिख लेंगे। एम की नंबरिंग कितनी होती है 13, और ओ की नंबरिंग कितनी होती है 15। फिर एन की नंबरिंग कितनी होती है 14, और फिर टी की नंबरिंग कितनी होती है 20। जब आप इसमें से 9 माइनस करेंगे, -9, -9, -9 और -9, तो आंसर जो आपका निकल के आएगा वो मैं ऊपर लिख देता हूँ। अगर 13 में से 9 गए तो कितना बचा 4, 15 में से 9 गए तो कितना बचा 6, 14 में से 9 गए तो कितना बचा 5, 20 में से 9 गए तो कितना बचा 19। तो यही जो 4 जो हमारे नंबर निकल के आए हैं वो सारे यही नंबर हैं, ये जो इन्होंने अगला दे रखा है हमें। यानी 4 नंबर पे कौन सा आता है डी, सभी को आपको दिख रहा है डी आता है। और फिर 6 नंबर पे क्या आता है एफ भी आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा एफ। और इसके बाद जो है 6 क्या है 5 नंबर पे क्या आता है ई भी आपको नज़र आ रहा है। और लास्ट में 19 पर के आता है। तो आप इसी तरीके से इन चारों ऑप्शन के अंदर देखेंगे कि कौन सी ये सीरीज़ मैच हो रही है। जिसमें भी ये सीरीज़ मैच होगी वही इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है हम ऐसे क्वेश्चन को 1 ऑप्शन से ही शुरू करते हैं। तो अगर हम 1 ऑप्शन करेंगे स्टार्ट, तो मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से करना होगा ये। सबसे पहले क्या करिए, आप ACDL की नंबरिंग लिख लीजिए। ए की नंबरिंग हो गई 1, 3, 4 और 12, ये नंबरिंग हो गई ACDL की। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, 9 का नहीं है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है वो माइनस। देखिए अब इसके अंदर भी देखिए 9 का ही हो रहा है माइनस, और कुछ नहीं हो रहा। अगर मैं 1 में से 9 माइनस करूँगा तो आप कहेंगे 1 में से 9 कैसे माइनस होगा। 1 में से 9 इस तरीके से माइनस होगा, जैसे कि आपने ए से लेके एम तक यहाँ लिखते हैं और फिर एन से लेके जेड तक यहाँ लिखते हैं। तो एक ये हो गया। अब जेड से शुरुआत करेंगे, 9 माइनस करना है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो जो यहाँ पर आएगा वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा यानी 18। 18वें नंबर पर कौन सा आता है आर आता है। तो आप आर देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर आर आ रहा है। यह आप सभी को दिख रहा है आर आ रहा है लास्ट में। तो हमें ऑल सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब यहीं पर ही हमारा आंसर हो गया तो इसी पर ही टिक लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो पूर्व दक्षिण जो है वो पश्चिम हो जाता है, तो उत्तर पश्चिम क्या होगा। देखिए ये भी सिंपल है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले क्या है, आप सभी को मालूम है कि पूर्व यहाँ होता है, ठीक है, और उसके बाद उत्तर यहाँ होता है, दक्षिण यहाँ होता है और पश्चिम यहाँ होता है। ठीक है, आपको नया इन्होंने बताया कि ये जो ये एरिया है ये उत्तर कहलाता है। ठीक है, जब ये उत्तर कहलाएगा तो जाहिर सी बात है उत्तर के नीचे क्या है दक्षिण, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ये दक्षिण कहलाएगा। जब ये उत्तर कहलाएगा तो ये दक्षिण कहलाएगा। आगे कुछ और भी बता रहा है कि दक्षिण पश्चिम जो पूरब है, पूरब जो है वो दक्षिण पश्चिम हो जाता है, यानी ये दक्षिण पश्चिम है। अगर ये दक्षिण पश्चिम है तो ये और क्या होगा, इधर वाला ये पश्चिम कहलाएगा। ये पश्चिम कहला गया तो इधर वाला पूर्व कहलाएगा। ठीक है, ये वाली जो ये है यानी पश्चिम उत्तर जो है वो पूर्व कहलाएगा। तो पूछ क्या रहा है ये हमसे कि उत्तर पश्चिम क्या होगा। उत्तर पश्चिम आपको सही मायने में यही दिख रहा है, तो ये इन्होंने क्या बताया कि पूर्व हो जाएगा ये, तो पूर्व ही इसका आंसर है। आप सभी को दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में दोबारा बता दीजिएगा, मैं एक बार और बता दूंगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, एक विशिष्ट कोड में वॉल्टन को ये लिखा गया है और इनफेनी को ये लिखा गया है।
तो लैगर को ये पूछ रहा है क्या लिखा जाएगा। सिंपल है, इन्होंने नंबरिंग लिख दिया और कुछ नहीं लिखा है। वॉल्टन की नंबरिंग करके इन्होंने यहाँ लिख दी, इन्फिनी की नंबरिंग करके इन्होंने यहाँ लिख दी। तो आप लैगर की नंबरिंग कर दीजिए। लैगर की नंबरिंग जब आप करेंगे तो एल का नंबर क्या होगा, वॉल्टन में ही देख सकते हैं आप एल का नंबर, वॉल्टन को देख सकते हैं, इन्फिनी को देख सकते हैं, पूरा का पूरा आपको इसी में से नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है वॉल्टन जी। तो एल की नंबरिंग आप सभी को मालूम है 12 होती है, ए की नंबरिंग कितनी होती है 1 होती है, जी की नंबरिंग कितनी होती है 7, फिर जी की 7, फिर ई की 5 और आर की 18। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको ये देखने को मिल रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है ये। सेम क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, एक बार और देखते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये 6 बाइकें हैं, ठीक है, B1 B2 B3 B4 B5 B6 इस तरीके से। B6 की गति केवल 3 बाइकों से कम है। देखिए मैं बना के दिखा देता हूँ एक बार, 1 मिनट रुकिएगा। जी, B6 की गति, यानी B6 मैंने यहाँ लिख दिया, B6 की गति केवल 3 बाइकों से अधिक है, 3 बाइकों से अधिक है, यानी ए क्या आएगी, ए क्या आएगी, ए क्या आएगी। आगे कह रहा है कोई भी 2 बाइकों की गति समान नहीं है, ठीक है। B4 की गति B2 से अधिक है, तो B4 की गति मैं लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पर B4 की गति B2 से अधिक है, B2 से अधिक है। आगे क्या कह रहा है ये, लेकिन B6 से कम है, देखिए B6 से कम ही है यहाँ पर, ठीक है, इतना तो आ गया हमें। आगे कह रहा है B3 की गति B5 से कम नहीं है, लेकिन जो B3 की गति है ना वो B5 से कम नहीं है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो जो है B3 पहले आएगा और B5 बाद में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है ये, आगे कह रहा है ये, आगे कह रहा है कि B2 की गति न्यूनतम नहीं है, सही है, मतलब यहाँ पर एक स्पेस खाली है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा, अभी हम देखते हैं क्या आएगा वो। यदि B5 की गति B2 से कम नहीं है, ठीक है, B2 से कम नहीं है, तो निम्नलिखित में से, अब यहाँ पर आपको ये स्पेस खाली दिख रहा है, तो कौन सी बाइक बच रही है, B1 दिख रही है आपको सिर्फ बचती हुई, और कोई नहीं दिख रही। तो अब ये पूछ रहा है कि यदि B5 की गति B2 से कम नहीं है तो निम्नलिखित में से B4 से अधिक, B4 से अधिक कौन सी बाइकें हैं। तो B4 से अधिक आपको B6 दिख रही है, B5 दिख रही है और B3 दिख रही है। तो ये जो दिख रहे हैं, एक मिनट जी, ये जो दिख रहे हैं, अब ऑप्शन के अंदर आप इनको सर्च कर लीजिए। B6 दिखाई दे रहा है कहीं पर, हाँ जी दिखाई दे रहा है ये रहा, लेकिन B1 तो इससे छोटा है, तो ये तो होगा नहीं, B1 वाले तो होंगे ही नहीं, ना ये होगा ना B2 होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या आपका B5 B3 ये रहा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम, इनमें से कोई एक ऑड है, आपको वो लिखना है कि वो कौन सा ऑड है। तो देखिए जब आप इनको सर्च करेंगे, जब आप इनकी नंबरिंग करेंगे, जब आप इनको देखेंगे, तो मैं बता देता हूँ किस किस तरीके से कैसे होगा। यानी कि देखिए सबसे पहला ऑप्शन है EHK, EFGHIJK, पहला ये था E, फिर दूसरा ये था H और लास्ट में ये था K। यानी आप देख रहे हैं 2-2 का गैप है, ठीक है, तो सब में ही 2-2 का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो लंबी ना हो, मैं इसलिए जो है सीधा D पर ही कर रहा हूँ कि क्या होगा, क्योंकि आपको सिर्फ समझना है। O लिखा मैंने, O के बाद क्या आता है PQRSTUV। चलिए सबसे पहले O हो गया, 2 का गैप छोड़ दीजिए, R हो गया, ठीक है, फिर 2 का गैप छोड़ दीजिए, तो U आएगा। बट इन्होंने क्या कह रखा है V नहीं आएगा, U आएगा, तो ये आंसर हो गया इसका, ये गलत है विषम है ये, ठीक है, समझ आ गया होगा ये वाला भी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। दिए गए 2 संख्याओं को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, सही नहीं होगा ये देखना है। चलिए पहले ऑप्शन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 9 गुणा 5 डिवाइडेड बाई, अब 8 को हमें 3 बनाना है, 3, 1 मिनट, 9 गुणा 5, ठीक है, 3 प्लस 8 माइनस 4, बोर्ड मास का रूल लगाइए, 9 पंजे 45, ये 3 से आप काटेंगे तो ये कट गया 15, 15 प्लस 8 माइनस 4, 15 8 23, में से 4 गए 19, ठीक है, 19 आ गए तो सही है।
अब सीधा जो है हम आंसर पर ही आते हैं एक बार देखने के लिए, क्योंकि हमें समझना है सिर्फ। तो चलिए 1 मिनट रुकिए। जी देखिए, 9 गुणा 5 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 3 माइनस 6, ये बनेगी एक इक्वेशन। ठीक है, अब आप देख रहे हैं 9 5 45 और 8 से डिवाइड करना है। बट आप देख रहे हैं 8 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, बट इसका आंसर इन्होंने 17 दे रखा है। चलो पॉइंट में भी आप इसको सॉल्व कर देखोगे तो 17 आंसर आने का ही नहीं है किसी कीमत पर, तो ये गलत है। सॉल्व कर आप देख लीजिए, चाहे आएगा ही नहीं वो। ठीक है, तो चलिए फिर कर लेते हैं एक बार स्टार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से। नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए, यहाँ पर 3 तीर दिखाई दे रहे हैं, एक तीर गायब हुआ, 2 प्लस आ गए, फिर एक तीर और गायब हुआ, यानी 2 तीर गायब हुए तो 4 निशान आ गए। तो अब तीनों के तीनों तीर गायब हो जाएंगे। अब ये तीनों तीर नहीं रहेगा कोई भी तीर, लेकिन 3 निशान ज़रूर आ जाएंगे आपके, जो कि 2 सेम होंगे। ठीक है, यानी कि टोटल तो 6 निशान आएंगे, उनमें से 2 के पेयर, मतलब एक पेयर सबका बन रहा होगा। तो ये आप ऑप्शन में एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए ऑप्शन करते हैं। जाहिर सी बात है कि इन्होंने ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए प्लस के जो निशान है, दोनों प्लस का निशान है, इसके अंदर 2 डिवाइड 2 प्लस है, तो हमें भी जो है 2 डिवाइड होगा, 2 प्लस होगा, 2 कुछ होगा, या डिवाइड प्लस या कुछ भी हो सकता है एक्सेलेरेंट, लेकिन 2 का जोड़ा ज़रूर होगा। तो 2 का जोड़ा आपको इसके अंदर दिख रहा है, 2 का जोड़ा आपको इसके अंदर दिख रहा है, बट ये 2 का जोड़ा नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको देखते हैं कि 2 का ये हो गया, 2 का जोड़ा ये, 2 का जोड़ा ये, मतलब ये हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई का तो रोल कहीं हो ही नहीं रहा, आप सभी को दिख रहा है प्लस और परसेंटेज चल रहा है अभी, तो मल्टीप्लाई तो ये तो होने का ही नहीं है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है ये, 2 प्लस 2 भाग, मतलब 2 ये डिवाइड और बाद में एक हैशटैग और एक स्टार, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ़ अ मिरर इज़ प्लेस्ड, अगर मिरर यहाँ पर रख दिया जाए तो इसकी जो वो बनेगी इमेज, वो कैसी बनेगी। देखिए ये पिक्चर है जो मैं बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पर ये हो गया, इधर ऐसे आ गया, तो ये नीचे वाला एरिया ब्लैक है इसका, चलो जी नीचे वाला एरिया ब्लैक कर दिया, ट्रायंगल का मुंह इधर है, ऐसे होगा। ठीक है, अब इसको आप ऑप्शन के अंदर ढूंढ लो कि ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए इसके अंदर तो ऊपर ब्लैक हो रहा है, यानी ये नहीं होगा, इसके अंदर इधर ब्लैक हो रहा है, इधर भी हो रहा है ब्लैक, ये हो सकता है, देखते हैं हम आगे। लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो आपको वो भी सेम यही दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, इसके अंदर देखिए इन्होंने क्या कर रखा है कि जो क्वेश्चन फिगर है, क्वेश्चन फिगर के अंदर जब आप मिरर इमेज तैयार करेंगे तो सी ही बनेगी और कोई इमेज नहीं बनेगी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो है कुछ ऑप्शन जो है वो सेम भी दे रखा है, यानी कि ये और ये इमेज सेम ही है मेरे ख्याल से, कुछ इसके अंदर मैच नहीं है। तो इसका आंसर बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। नहीं देखिए सी के बी के अंदर तो ये गड़बड़ है, यहाँ पर ऊपर जाहिर सी बात है ये नीचे ही होगा, मिरर के अंदर नीचे, अगर कोई नीचे एरो है ना तो मिरर के अंदर वो नीचे ही दिखाई देगा, वो ऊपर नहीं दिखाई देगा। अगर मैं मिरर यहाँ रख दूँगा तो ऐसे दिखाई देगा, बट मिरर यहाँ रखा हुआ है हमने, ठीक है, मतलब इधर रखा हुआ है मिरर, तो वो नीचे ही दिखाई देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, सी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। वही डिक्शनरी के हिसाब से आपको लगाना है, ये तो आसान है, ये आप खुद ही कर लेंगे। नेक्स्ट, कितने लाल केवल पुस्तक हैं, कितने लाल केवल पुस्तक हैं। तो देखिए आप पुस्तक कितने हैं, 14 ये हैं। ठीक है, एक मिनट, लाल भी तो पूछ रहा है ये कि लाल और पुस्तक दोनों पूछ रहा है, टायर नहीं होना चाहिए। तो 8 9 10 11, यानी कि 11 इसका आंसर होगा, 11 इसका आंसर है। ठीक है, कैसे होगा, देखिए लाल जो है, एक तो ये 8 है, ये भी लाल और पुस्तक है, ये 3 है, ये भी लाल और पुस्तक है, तो इनको प्लस कर दो, 8 और 3 11। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें जो एक पद गलत है, तो उस पद को आपको देखना है कि वो कौन सा पद है गलत। जब आप इनकी वो देखेंगे, स्पेस देखेंगे, गैप देखेंगे कितना कितना है, तो देखिए
एम के अंदर और एस के अंदर, वाई के अंदर, यानी एम एस वाई ई के, जब आप इनका स्पेस देखेंगे बीच का तो प्लस 6 हो रहा है, यानी इनकी नंबरिंग जब आप कर लेंगे, नंबरिंग के बाद आप 13 है एम की नंबरिंग, 13 के बाद क्या आएगा 14 15 16 17 18 19, 19 पर क्या आता है एस आता है, फिर 19 के बाद 6 और जोड़िए 20 21 22 23 24 25, 25 पर क्या आता है वाई आता है, ठीक है, वाई के अंदर 6 और जोड़िए, फिर क्या आएगा 5 आएगा तो ई आ जाएगा, ई के अंदर 6 जोड़ेंगे, यानी इसके अंदर 6 जोड़ेंगे, 5 के अंदर 6 तो 11 आएगा, 11 के अंदर आएगा के। इसी तरीके से अब आप ओ को लीजिए, ओ डब्ल्यू ई एन और क्यू, जब आप ओ और डब्ल्यू का स्पेस देखेंगे बीच का तो 8 आएगा, यानी ओ से डब्ल्यू तक पहुंचने के लिए 8 बीच में स्पेस है, 8 जो है अल्फ़ाबेट आएंगे, तो डब्ल्यू से ई पर जाने के लिए फिर 8 आएंगे, लेकिन ई के आने के बाद जब हम 8 स्पेस देखेंगे, जैसे कि देखिए ए बी सी डी ई, एफ एफ जी एच आई जे के एल एम, यानी 8वें नंबर पर एम आ रहा है, बट इन्होंने क्या दे रखा है एन दे रखा है, ये रहा एन, तो एन इसका नहीं होगा, यहाँ पर एम आएगा, ठीक है, तो इसका उत्तर तो यही हो गया ई एन एम जेड, क्योंकि यहाँ पर एम आएगा, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा। सभी गुलाब जो है वो लाल हैं, 15 क्वेश्चन कह रहा है ये, सभी गुलाब जो है वो लाल हैं और कोई भी कागज़ लाल नहीं है, कोई भी कागज़ लाल नहीं है, ठीक है, सिंपल, कोई भी लाल कागज़ नहीं है, हाँ जी सही बात है कि कोई भी लाल जो है कागज़ नहीं है। अगला, कोई भी गुलाबी कागज़ नहीं है, हाँ ये भी सही है कि कोई भी गुलाबी जो है वो कागज़ नहीं है, ठीक है ये भी। अगला, कुछ लाल गुलाबी हैं, हाँ सही, इन्होंने सही कह रही है कि कुछ लाल जो है वो गुलाबी हैं, ठीक है, तो निष्कर्ष जो है सभी वो करते हैं अनुसरण, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, वेन आरेख के आधार पर निम्न में कौन सा डाटा सही है। तो देखिए ये कह रहा है वह लकड़ी जो मेज़ तथा कुर्सी दोनों है उसकी संख्या 4 है, ये हो गई कुर्सी, ये हो गई मेज़, तो इनमें कौन सा एक ऑप्शन है, ठीक है, जो वह लकड़ी की बात कर रहा है, ये लकड़ी मेज़ तथा कुर्सी दोनों है, तो लकड़ी तो सिर्फ 4 ही है, सही बात है ये तो इनकी, ठीक है। आगे, वह कुर्सी जो लकड़ी नहीं है उसकी संख्या 9 है, वह कुर्सी जो लकड़ी नहीं है, ठीक है, ना 8 है ना 1 है, तो 8 और 1 कितना होगा 9 होगा, तो 9 भी जो है वो लकड़ी नहीं है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, उमेश उत्तर की दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, उमेश जो है उत्तर की दिशा में कितने किलोमीटर चलता है 12 किलोमीटर चलता है, तो आप जो है ऊपर की ओर इसको 12 किलोमीटर चला दीजिए, ये लीजिए चला दिया 12 किलोमीटर, फिर जो है वे दाईं ओर मुड़ता है और और जो है 36 किलोमीटर चलता है, चलो जी 36 किलोमीटर चला दिया दाईं ओर मुड़ाकर, फिर वामवर्त दिशा में 192 डिग्री से घूमता है, वह पुनः वामवर्त दिशा में 340 डिग्री से घूमता है, वामवर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जब वो घूमेगा सबसे पहले कितना घुमाया इसने 192 डिग्री घुमाया है, तो 192, आगे क्या कह रहा है फिर 340 घुमा है, फिर दोबारा वामवर्त में ही तो हम प्लस करेंगे, 340 घुमा दिया, फिर उसके बाद क्या कह रहा है ये कि वह दक्षिणावर्त में 492 घुमा है, तो इसको माइनस कर दिए 492, इन दोनों को प्लस करके जब आप निकालेंगे तो आएगा 532, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 30 डिग्री, तो आपको 30 डिग्री चलाना है इसे इसमें एंटी क्लॉकवाइज में, जब वो यहाँ पर है और एंटी क्लॉकवाइज में आप 30 डिग्री चलाओगे, इस दिशा में जा रहा है और वापस वो 30 डिग्री मोड़ दोगे तो यहाँ मुड़ जाएगा वो, तो इस दिशा में हो जाएगा फिर वो, तो ये जो दिशा होगी ये कौन सी होगी, यही तो क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में देख रहा है, तो उत्तर पूर्व में देख रहा है, क्योंकि ये जो दिशा है ये उत्तर पूर्व की दिशा है, सिंपल, समझ गए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहा है, 19th क्वेश्चन कह रहा है 39:156, कुछ नहीं करा इन्होंने, इसका जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दी है, 39 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आएगा 156, 9 चौक 36, हासिल का 3, 4 तिया 12, 12 3 15, तो इसी तरीके से आप ऑप्शन के अंदर ढूंढिए कि किससे मल्टीप्लाई करने पर, 4 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर सही आ रहा है, तो अगर मैं 61 को ही ले लूँ, 61 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 एकम 4, 6 चौक 24, तो 244 इसका आंसर है, ठीक है, यही ऑप्शन सही है सी। एक बार और देख लेते हैं अब आखिरी क्वेश्चन,
नीचे दिए गए प्रश्नों में कुछ कथन और उसके बाद आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, अपने कथन में सही मायने जी। देखिए कुछ पी जो है वो आर है, कुछ पी जो है वो आर है, कोई भी एल आर नहीं है, कोई भी एल आर नहीं है। निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। सभी पी एल हैं, सभी पी एल है, नहीं जी ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा बात। कुछ पी एल नहीं है, हाँ कुछ पी एल नहीं है, क्योंकि कुछ पी जो है आर है, ये सही कह रहा है कि कुछ पी एल नहीं है, ये तो सही बात है। तो निष्कर्ष दो ही अनुसरण करता है, सिंपल। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा इसे, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और बेल आइकन पर प्रेस नहीं कर रखा है तो उसे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो फ़ौरन आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करिए, और कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो क्वेश्चन के अंदर पूछ लीजिए, वो कमेंट के अंदर पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आई हो तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है।